क्या हो अगर आपको पता चले कि कोई आदमी जो 15 साल पहले मृत घोषित हो चुका था आज भी जिंदा है। क्या ये कोई चमत्कार है या किसी गहरी साजिश का हिस्सा? एक जिंदा आदमी जिसे दुनिया ने भुला दिया और एक पत्रकार जिसने इस रहस्य से पर्दा उठाने की ठानी। अस्तित्व, एक अनसुलझा रहस्य, एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। सच्चाई को कितना भी छुपाया जाए वो सामने आ ही जाती है, लेकिन क्या इस बार ऐसा हो पाएगा? देखिए इस रहस्यमयी और रोमांचक कहानी को सिर्फ हमारे चैनल पर। राघव एक अनुभवी पत्रकार था जिसे सच्चाई तक पहुंचने की आदत थी। उसे सनसनीखेज खबरें खोजने में मज़ा आता था, लेकिन इस बार जो कहानी उसके हाथ लगी उसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। यह कहानी थी एक ऐसे व्यक्ति की जो पिछले 15 वर्षों से खुद को मृत घोषित कर चुका था, लेकिन फिर भी जिंदा था। राघव को एक गुप्त सूत्र से सूचना मिली थी कि वाराणसी के पास एक छोटे से गांव में एक आदमी रह रहा है जिसकी पहचान सरकार के रिकॉर्ड में मृतक के रूप में दर्ज है। जिज्ञासावश वह अपने कैमरे और नोटबुक के साथ गांव पहुंचा। वहां के लोग उससे बचने लगे, कोई उससे बात नहीं करना चाहता था। आखिरकार बहुत कोशिशों के बाद एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, तुम्हें जो चाहिए वो काली कोठी के पीछे मिलेगा, लेकिन वहां जाने की हिम्मत मत करना। राघव और उत्सुक हो गया। वह उस काली कोठी की ओर बढ़ा। यह एक टूटी फूटी सुनसान झोपड़ी जैसी जगह थी जहां घना अंधेरा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला एक दुबला पतला आदमी अंदर बैठा मिला। उसकी आंखें गहरी सूनी और चेहरा भाव शून्य था। मैं मृतक हूँ, उस आदमी ने कहा। राघव ने पूछा, क्या आप ही वो व्यक्ति हैं जो मृत घोषित किए जा चुके हैं? उस आदमी ने सिर उठाया और धीमे से कहा, हाँ, मैं 15 साल पहले मर चुका था, लेकिन मैं जिंदा हूँ और यह मेरी सबसे बड़ी सजा है। राघव चौंक गया। यह कैसे संभव था? उस आदमी का नाम सत्येंद्र मिश्रा था। वह कभी एक अमीर व्यापारी हुआ करता था, लेकिन एक दिन अचानक उसके नाम पर मौत का सरकारी प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। जब वह अपने घर लौटा तो उसकी पत्नी ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। उसके बैंक खाते बंद कर दिए गए। उसकी जमीनें किसी और के नाम से कर दी गई। मैं जिंदा था, लेकिन मेरे लिए दुनिया खत्म हो चुकी थी। सत्येंद्र ने कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। लोग उसे पागल समझने लगे। कुछ ने कहा वह कोई धोखेबाज है और कुछ ने उसे भूत मान लिया। धीरे धीरे वह अपनी पहचान खोता गया और वह गांव के कोने में आकर रहने लगा। राघव को यकीन हो गया था कि यह एक गहरी साजिश थी। उसने सत्येंद्र की पुरानी फाइलें खंगाली और पाया कि उसके नाम पर जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में सरकारी अधिकारी की एक अजीब सी मुहर थी जो असली नहीं लग रही थी। जब उसने तहकीकात शुरू की तो पता चला कि सत्येंद्र की जमीनें और जायदाद किसी प्रभावशाली राजनेता और बड़े बिल्डर के हाथ में चली गई थी।
यह एक सोची समझी साजिश थी, लोगों को कानूनी रूप से मृत घोषित करके उनकी संपत्ति हड़प लेने का। जैसे जैसे राघव गहरे उतरता गया, वैसे वैसे खतरा भी बढ़ने लगा। एक रात जब वह अपने होटल में बैठा रिपोर्ट लिख रहा था, तब बिजली अचानक गुल हो गई। कमरे में सिर्फ टॉर्च की हल्की रोशनी थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन नीचे एक नोट पड़ा था। रुक जाओ, नहीं तो अगला मृत व्यक्ति तुम होगे। राघव के सामने अब दो रास्ते थे। या तो वह इस डरावनी चेतावनी को नजरअंदाज कर अपनी खोज जारी रखे, या फिर जान बचाकर इस केस से पीछे हट जाए। लेकिन एक सच्चा पत्रकार कभी पीछे नहीं हटता। उसने तय कर लिया था कि सत्येंद्र मिश्रा को न्याय दिलाकर ही रहेगा। राघव ने नोट उठाया और गौर से देखा। लिखावट अजीब थी, जैसे जल्दीबाजी में लिखी गई हो। उसने तुरंत होटल के मैनेजर से पूछा कि कोई अजनबी यहाँ आया था क्या, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। राघव समझ गया कि अब वह निगरानी में है। किसी को उसकी खोजबीन खटक रही थी, लेकिन उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर थी कि जिस आदमी को मृत घोषित कर दिया गया, उसके दुश्मन आज भी सक्रिय थे। यह सिर्फ एक संपत्ति हड़पने का मामला नहीं था, बल्कि कुछ और बड़ा राज था। अगले दिन राघव सत्येंद्र के गांव के तहसील कार्यालय पहुंचा। उसने वहां के क्लर्क से सत्येंद्र के पुराने जमीन के रिकॉर्ड देखने की अनुमति मांगी। कुछ फाइलें खंगालने के बाद उसे दो चौंकाने वाली बातें पता चली। सत्येंद्र की मौत के कुछ ही महीनों बाद उसकी जमीन एक बड़े बिल्डर राजेश सिंह के नाम ट्रांसफर हो गई थी। दूसरी बात, उस समय जमीन के कागजात पर गवाह के तौर पर दो लोगों के हस्ताक्षर थे, एक सरकारी पटवारी और दूसरा कोई विक्रम ठाकुर। राघव को इस विक्रम ठाकुर की पहचान पता करनी थी। जब उसने गांव वालों से पूछा तो वे उसका नाम सुनते ही सहम गए। भैया, उसके बारे में मत पूछिए, वो गांव का सबसे ताकतवर आदमी है। पुलिस भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। राघव को पता चला कि सत्येंद्र का एक पुराना दोस्त गोविंद अब भी गांव में ही रहता है और शायद वह इस राज से पर्दा उठा सकता था। राघव उससे मिलने के लिए उसके घर पहुंचा। गोविंद एक साधारण किसान था, लेकिन जैसे ही उसने राघव को सत्येंद्र के बारे में पूछते सुना, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता साहब, आप चले जाइए, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। राघव ने उसे भरोसा दिलाया कि वह सिर्फ सच सामने लाना चाहता है। कुछ देर बाद गोविंद ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। सत्येंद्र की मौत एक झूठ थी। वो जमीनों का बड़ा सौदा कर रहा था, लेकिन गांव के कुछ ताकतवर लोगों को यह पसंद नहीं था। उन्होंने सरकारी अफसरों से मिलकर उनके नाम पर मौत का सर्टिफिकेट जारी करवा दिया। उसकी पूरी संपत्ति हड़प ली। लेकिन सबसे बड़ा राज यह नहीं था। राघव की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने पूछा, तो असली राज क्या था? गोविंद ने इधर उधर देखा और फुसफुसा कर बोला, उस जमीन के नीचे कुछ ऐसा था जो किसी को भी जिंदा नहीं रहने देता। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि यह बात किस ओर इशारा कर रही थी। उसने गुप्त रूप से उस जमीन पर जाने का फैसला किया।
जो अब राजेश सिंह नाम के एक बिल्डर के कब्जे में थी। रात के अंधेरे में राघव और गोविंद उस जगह पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां खुदाई हो रही थी। कुछ मजदूर रात में काम कर रहे थे और एक ट्रक वहां खड़ा था। ये लोग आधी रात में खुदाई क्यों कर रहे हैं? छुप कर देखने पर राघव को समझ आया कि वहां जमीन के नीचे पुराने खजाने के निशान मिले थे। यह कोई साधारण जमीन नहीं थी, बल्कि एक पुरानी ऐतिहासिक जगह थी जहां कभी राजा महाराजाओं का खजाना दबा था। राघव ने अपने कैमरे से सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी किसी ने उसकी पीठ पर बंदूक तान दी। बहुत तेजी से भाग रहे हो पत्रकार साहब। विक्रम ठाकुर वहां खड़ा था अपने आदमियों के साथ। तुम्हें लगा कि तुम सच बाहर ले जाओगे? यहाँ जो भी इस राज के करीब आया वो जिंदा नहीं बचा। सत्येंद्र को भी हमने मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच गया, पर तुम नहीं बचोगे। राघव को लगा कि आज उसका आखिरी दिन था, लेकिन तभी पुलिस की गाड़ियां वहां आ गई। गोविंद ने चुपके से पुलिस को फोन कर दिया था। पुलिस ने विक्रम और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। अखबारों में अगले दिन बड़ी हेडलाइन थी। 15 साल पहले मरे आदमी की सच्चाई सामने आई। एक पत्रकार ने खोला सबसे बड़ा घोटाला। सरकार ने सत्येंद्र मिश्रा की पहचान को बहाल किया और उसे उसका हक वापस मिला। राघव की रिपोर्ट ने पूरे सिस्टम को हिला दिया था। वह जानता था कि उसने एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है, लेकिन उसने अपने कर्तव्यों से समझौता नहीं किया। सच्चाई को छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। एक आदमी जिसे दुनिया ने मृत मान लिया था, आखिरकार उसे इंसाफ मिल गया। लेकिन यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक कड़वा सच था। एक ऐसी साजिश जो ना जाने कितने लोगों को लील चुकी थी। सत्येंद्र को उसका अस्तित्व वापस मिल गया, लेकिन सवाल यह है, क्या हर किसी को इंसाफ मिलता है? क्या आप भी ऐसे घोटालों और साजिशों के बारे में जानते हैं? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए। सच को जितना भी दबाया जाए, एक दिन वो उजागर होकर रहता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।